हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं कि यदि आपका जो एसटी मीटर लगा रहता है, यदि उस पे 5 एम्पियर शो कर रहा है तो आपका एलटी मीटर पे कितना एम्पियर शो कर रहा होगा। फ्रेंड, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि आप किसी सुपरवाइजर लेवल का इंटरव्यू देने जाते हैं या तो फिर सीनियर लेवल का इंटरव्यू देने जाते हैं तो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। फ्रेंड, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड, इसके लिए क्या है, सबसे पहले मैं आपको अपना एसटी मीटर यानी जो हमारा एसटी पैनल है उसके ऊपर जो एसटी मीटर लगा हुआ है उसको मैं दिखा देता हूं आपको, फिर एलटी मीटर भी दिखा देता हूं, फिर उसके बाद मैं कैलकुलेशन बताता हूं। तो जैसा कि फ्रेंड देख रहे हैं कि मैं अपना फील्ड में यानी अपना एसटी पैनल के पास आ गया हूं आपको दिखाने के लिए। ये हमारा क्या है, मेन इनकमर है ये वाला, और फ्रेंड ये हमारा आउटगोइंग 2 है, आउटगोइंग 1 है, यानी आउटगोइंग 1 ये रहा, आउटगोइंग 2 ये है। तो फ्रेंड हमारा आउटगोइंग यानी ट्रांसफार्मर 1 का है, ट्रांसफार्मर 2 का है। तो सबसे पहले मैं आपको एचटी करंट दिखा देता हूँ, यानी कितना एचटी करंट चल रहा है। तो फ्रेंड ये क्या है, हमारे एमएफएम मीटर है, मल्टी फंक्शन मीटर इसका फुल फॉर्म होता है। फ्रेंड इसी से रीडिंग पूरा लिया जाता है यहाँ पे। और फ्रेंड एक और मीटर लगा रहता है जो कि वो नहीं यहाँ पे एमएफएम मीटर ये। तो इसको क्या फ्रेंड, ये जो ओके वाला दिख रहा है इस पे आप दबाएंगे तो यानी इसको ये वाले एरो पे आपको देखना है। यहाँ पे लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज कितना चल रहा है, 6.6 केवी चल रहा है फ्रेंड। और फ्रेंड लाइन टू लाइन यदि आपको देखना है तो डाउन वाला दबाएंगे तो 11 केवी चल रहा है। और फ्रेंड एम्पियर यानी एम्पियर कितना चल रहा है, एम्पियर आपका 45 एम्पियर चल रहा है, यानी एचटी में फ्रेंड ये चल रहा है। तो फ्रेंड अभी में ये क्या है, मेन हमारा इनकमर है, यानी मेन में जब यानी 45 एम्पियर चल रहा है तो आपका में जो हमारा आउटगोइंग 2 है यानी ट्रांसफार्मर 1 है, तो इसमें भी आपको मैं दिखा देता हूं। फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या है, 31 एम्पियर, 30 एम्पियर, 31 एम्पियर चल रहा है RYB, यानी ये हमारा ट्रांसफार्मर 1 का है। और फ्रेंड ट्रांसफार्मर 2 का भी आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए ट्रांसफार्मर 2 में कितना चल रहा है, 14 एम्पियर, 13 एम्पियर, 13 एम्पियर। फ्रेंड ये क्या है, वेरिएबल रहता है, यानी ये कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि लोड तो हमेशा घटता बढ़ता रहता है इसके लिए। तो फ्रेंड 13 एम्पियर अभी आपको दिख रहा है। तो फ्रेंड ये हमारा एचटी का हो गया। अभी आपको मैं एलटी में दिखा रहा हूँ। और फ्रेंड आपको मैं सिंपल एकदम बताऊंगा कि कैसे आप कैलकुलेशन करके बता देंगे। तो आपको फ्रेंड एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो फ्रेंड जैसा कि मैं एलटी पैनल पे अपने आ चुका हूँ, वहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा एलटी पैनल है। देखिए यहाँ पे क्या है, पीसीसी पैनल लिखा हुआ है, ये हमारा एलटी पैनल है। तो इसमें मैं करंट आपको दिखा रहा हूँ, ये ट्रांसफार्मर 1 का है। तो फ्रेंड इसमें अभी करंट आपको मैं दिखा रहा हूँ। फ्रेंड ये देखिए इसमें क्या है, 810 यानी 821, 800 यानी 772। फ्रेंड ऐसे कभी क्या है, वेरिएशन है, इसके लिए अभी स्टेबल नहीं होता है ये। तो फ्रेंड अभी ये ट्रांसफार्मर 1 का हो गया। अभी मैं ट्रांसफार्मर 2 का दिखाता हूँ। फ्रेंड ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर 2 है, इसका मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें भी आप देख लीजिए। फ्रेंड इसमें क्या है, देखिए आपका कितना चल रहा है, 313, 301, 299, 300, यानी फ्रेंड इतना चल रहा है। तो फ्रेंड आपने एसटी का भी देख लिया और एलटी का भी देख लिया। अब मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे आपको पता चलेगा कि यानी एसटी में उतना एम्पियर चल रहा है तो एलटी में इतना एम्पियर कैसे चल रहा है। तो फ्रेंड आपको मैं कैलकुलेशन करके अब दिखाता हूँ, चलिए। तो फ्रेंड जैसा कि आपको मैं एसटी मीटर पे भी दिखाया और एलटी मीटर पे भी दिखाया कि हमारा क्या है कि जो एसटी करंट चल रहा था वो भी मैं दिखाया और एलटी करंट चल रहा था वो भी मैं दिखाया। तो फ्रेंड इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, ट्रांसफार्मर रेशियो पता होना चाहिए। फ्रेंड सबसे पहले क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है, ट्रांसफार्मर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड, ट्रांसफार्मर रेशियो को के से डिनोट करते हैं। फ्रेंड जो इसका फॉर्मूला होता है I2 बराबर I2 डिवाइड बाई I1। फ्रेंड ये इसका फॉर्मूला होता है। फ्रेंड इसी ट्रांसफार्मर रेशियो का ही पूरा खेल है, पूरा इसके अंदर इसी का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यदि आपको याद रहेगा तो आप कहीं का भी लोड का, कहीं का भी ट्रांसफार्मर का आप देख यानी एम्पियर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए क्या होता है, आपका जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पे क्या होता है, एक एचटी करंट दिया रहता है, एक अपना एलटी करंट दिया रहता है।
फ्रेंड इसके यानी दोनों को आपको पता होना चाहिए ये ट्रांसफार्मर रेशियो निकालने के लिए। तो फ्रेंड हमारे यहाँ क्या है 1600 केवीए का ट्रांसफार्मर है, इसके लिए हम क्या है यहाँ का बता रहा हूँ। आपके यहाँ का जितने रेटिंग का केवीए का ट्रांसफार्मर होगा उसको भी आप देख के इसी के अनुसार आप उसकी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड हमारा जो 1600 केवीए का ट्रांसफार्मर है उसके नेम प्लेट पे एसटी करंट कितना दिया हुआ है, यानी 83 एम्पियर दिया हुआ है। और फ्रेंड जो एलटी करंट कितना दिया हुआ है 2136 एम्पियर दिया हुआ है। आप निकालना जानते हैं तो निकाल लीजिए। फ्रेंड इसका यदि निकालना नहीं जानते हैं तो उसका मैं एक वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूँ, उसको यदि नहीं देखे हैं आप तो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड यही जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम इसमें रखेंगे। तो फ्रेंड जो अपना हो जाएगा I2 कितना हमारा है, यानी 2136 एम्पियर आ गया। और अपना फ्रेंड I1 कितना है 83 एम्पियर है। तो फ्रेंड जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25.73 एम्पियर। फ्रेंड ये इतना आ जाएगा, यानी 25.3 एम्पियर 73 एम्पियर के का फ्रेंड ट्रांसफार्मर रेशियो का। तो फ्रेंड इसी का मेन रोल है इसमें, जो हमारा आपका जो एसटी करंट चलता है और एलटी करंट चलता है। तो फ्रेंड अभी आपने देखा कि आपका जो एसटी करंट कितना चल रहा था, यानी एसटी करंट 46 एम्पियर चल रहा था। आउटगोइंग कितना चल रहा था 32 एम्पियर चल रहा था। और फ्रेंड आउटगोइंग 1 32 एम्पियर चल रहा था, आउटगोइंग 2 कितना चल रहा था 13 एम्पियर चल रहा था। तो फ्रेंड आपको मैं दिखाया कि यानी जो एलटी पैनल पे आपको दिखाया ये कितना, यानी हमारा जो ट्रांसफार्मर 1 का है, जो ट्रांसफार्मर 1 का एलटी पैनल पे कितना एम्पियर चल रहा था 823 एम्पियर चल रहा था। और हमारा जो ट्रांसफार्मर 2 का एलटी पैनल का था उस पर कितना चल रहा था 325 एम्पियर चल रहा था। तो फ्रेंड ये कैसे आपको पता होना चाहिए, ये कैसे, यानी ये 32 एम्पियर इधर चल रहा है, यानी 800 एम्पियर 850 एम्पियर के समथिंग इधर चल रहा है। तो फ्रेंड उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये जो ट्रांसफार्मर रेशियो है ये ट्रांसफार्मर रेशियो का इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फ्रेंड आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यानी ये जो 25 आया है 25 का आप ये पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट को मत लीजिए, ये 25 को ही लीजिए, 25 को और 32 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो फ्रेंड जब 25 को यानी 25 मल्टीप्लाई बाई 32 करेंगे तो फ्रेंड ये समथिंग 800 के समथिंग आ गया है। यानी फ्रेंड हमारा क्या है 800 एम्पियर तक आ गया। फ्रेंड क्या है ±5% हम इसको ऐड करके चलते हैं, क्योंकि फ्रेंड हमारा एसटी पैनल क्या होता है दूर रहता है और एलटी पैनल नज़दीक में रहता है। तो फ्रेंड वहाँ से यहाँ पे आने में क्या होता है लोड का वेरिएशन हो सकता है। तो फ्रेंड ये यानी हमारा क्या है आप देख लीजिए 800 एम्पियर कैलकुलेशन के अनुसार आ गया है। और फ्रेंड आपको मैं आउटगोइंग 2 का भी दिखा देता हूँ, उसमें कितना चल रहा था 13 एम्पियर चल रहा था। और मल्टीप्लाई बाई 25 करेंगे तो फ्रेंड इसमें कितना आएगा, यानी 325 एम्पियर आएगा। तो फ्रेंड ऐसे निकालते हैं। सपोज दैट आपका फ्रेंड इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 80 यानी जो 25 है इसका मतलब क्या हुआ, सपोज दैट आपका जो एसटी मीटर है, एसटी मीटर में यदि 1 एम्पियर चलेगा तो एलटी मीटर में कितना चलेगा 25 एम्पियर चल रहा होगा, 25 एम्पियर चल रहा होगा। फ्रेंड इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये है। तो फ्रेंड आपको मैं बताया कि यानी हमारी जो ट्रांसफार्मर का एसटी एम्पियर इतना चल रहा था तो उसमें एलटी एम्पियर में कितना चल रहा था 823 एम्पियर, यानी 800 एम्पियर के समथिंग चल रहा था। उसको हम 823 एम्पियर कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि ±5% का हम वेरिएशन लेके चलते हैं। और फ्रेंड हमारा एसटी पैनल जो हमारा एसटी पैनल का जो था यानी उसमें 13 एम्पियर चल रहा था, तो उसका जो एलटी पैनल उसमें कितना चल रहा था, यानी 325 एम्पियर चल रहा था। तो फ्रेंड ये कैसे हुआ, यानी हमने क्या किया 25 का इसमें मल्टीप्लाई करके दिखाया। और फ्रेंड जब इसको ये जो 32 यानी आपको टोटल का निकालना होगा, आपका यदि आपको ये भी माइंड में चल रहा होगा कि हमें टोटल का निकालना हो तो कैसे पता चलेगा। तो फ्रेंड ये जितना आउटगोइंग रहता है सबको ऐड कर देना पड़ता है, यानी 32 एम्पियर और 13 एम्पियर। तो फ्रेंड 32 एम्पियर और 13 एम्पियर को जब ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45 एम्पियर आ जाएगा। फ्रेंड 45 एम्पियर हमारा क्या है, यानी जो ट्रांसफार्मर जो इनकमर था उसमें कितना चल रहा था 46 एम्पियर चल रहा था। फ्रेंड हम पॉइंट वाला को नहीं कंसीडर किए हैं, यदि पॉइंट वाला को कंसीडर करेंगे तो 46 एम्पियर आ जाएगा। तो फ्रेंड ये जो 45 है 45 को आप क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड जब 25 को यानी 25 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाई 45 तो फ्रेंड 1125 एम्पियर आ गया होगा, 25 एम्पियर आ गया। तो फ्रेंड आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड अभी आप क्या है, यानी एसटी का पूरे यानी टोटल आपका जो एसटी पैनल है, टोटल एसटी पैनल में यानी आपका कितना चल रहा है इतने, यानी
46 एम्पियर चल रहा है तो आपका एलटी पैनल का जो मीटर रहेगा उस पे कितना चलेगा, यानी 1125 एम्पियर चलेगा। प्लस माइनस 5% तक फ्रेंड इसमें क्या होता है, वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि लोड क्या है एक साथ कंटिन्यू तो रहता नहीं है, कांस्टेंट रहता नहीं है, कभी घटता है कभी बढ़ता रहता है। तो फ्रेंड इसके लिए तो फ्रेंड आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यानी 1 एम्पियर यदि एसटी में चल रहा है तो यानी एलटी में कितना चलेगा आपको वो भी मैं बता दिया। और जितना भी इनकमर आपका है, इनकमर से जितना भी आउटगोइंग है उसको यदि इनकमर का मेन का निकालना है तो सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये इनकमर का निकल जाएगा। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।